नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम राम भक्ति काव्य और रामानंद संप्रदाय के विषय में चर्चा करेंगे। तो रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। रामानंद थे जिन्होंने राम भक्ति धारा को आगे लेकर के वो आगे बढ़े। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। रामानंद की लोक भाषा में जो लोक भाषा अवधी और ब्रजभाषा, जैसे तो यहाँ कौन सी अवधी भाषा में उन्होंने उन्होंने कहा अपनी लोक भाषा में राम काव्य की रचना करो। तो तेलुगु वगैरह में भी वहाँ भी मतलब दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी दोनों तरफ, और इसके अलावा भी महाराष्ट्र वगैरह में भी राम काव्य का जो है सृजन हुआ। लेकिन मुख्य रूप से जो है रामानंद ने जो 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 यहाँ की जो अवधि की जो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है, इसको समाज में ज़्यादा उत्थान मिला। तो उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। तो इसका यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि जो रामचरितमानस है, जिसके हम बार बार चर्चा करते हैं, भक्ति काल के काव्य ग्रंथों की चर्चा करते हैं, तो ये लोक भाषा में लिखी गई है, ना कि हिंदी भाषा में। रामानंद की दो भुजाएं, निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास, दोनों ही रामानंद के मानस से थे। तो इन्होंने क्या दो धाराएं, इन्होंने दोनों धाराओं को अपने साथ मिला लिया। कौन सी धारा? एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। कबीर भी राम को मानते थे, लेकिन उस राम का आधार क्या था? वो कौन सी ज्ञान मार्गी शाखा, वो उन्होंने ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा को अपनाया। और वैसे यदि सच्चाई क्या थी निर्गुण धारा को अपनाने की, वो ये थी क्योंकि उस समय जाति पाति का इतना अधिक बंधन था कि जो निम्न जाति के लोग थे वो मंदिर वगैरह में उनको पूजा की छूट नहीं थी। यहाँ तक कि अब भी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, उत्तर भारत में भी चले जाइए, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो इन चीज़ों का परहेज रखा जाता है। हाँ, मालूम ना हो तो कोई अंदर चला जाए अलग बात है, लेकिन मालूम हो फिर अंदर चला जाए तो ये शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है बदल गया हो कुछ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ तक अभी भी ये परंपरा चल रही है। रामानंद की दोनों ही दो परंपराओं के प्रवर्तक और अपने अपने ढंग से लोक मंगलवादी हैं। रामानंद संप्रदाय की स्थापना आज से 600 वर्ष पूर्व हुई थी। वो 600 नहीं बल्कि 700 वर्ष, क्योंकि अब 2000 निकल चुका है, तो 700 वर्ष पूर्व हुई थी। इस मत के प्रवर्तक स्वामी रामानंद का पूर्व संबंध रामानुजाचार्य के संप्रदाय से रहा। रामानुजाचार्य कब हुए? 11वीं शताब्दी में। इस बात की पुष्टि नावादास के भक्तमाल से होती है कि रामानंद जी का संबंध किससे था? रामानुजाचार्य से। और रामानुजाचार्य जो किस शताब्दी में हुए? 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में। तो रामानुजाचार्य की चिंतन परंपरा को हर्षाचार्य कृत रामस्तवराज भाष्य, रसिक प्रकाश और भक्तमाल संप्रदाय दिग्दर्शन आदि ग्रंथों में आगे बढ़ाया। विद्वानों ने रामानंद के द्वारा स्वतंत्र संप्रदाय के निर्माण का कारण बताते हुए कहा कि देश भ्रमण के बाद रामानंद के भाइयों ने जगह जगह खान पान करने के कारण उन्हें धर्मभ्रष्ट कहकर अलग कर दिया गया। और यहाँ तक कि ये हुआ कि रामानंद ने जो है जाति पाति के मतलब अन्य जाति के लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, उनको अपनाना शुरू किया, उनको भी राम भक्ति धारा से जोड़ने के लिए कहा। तो ऐसा करने पर जो इनके अपने भाई थे, उन्हीं लोगों ने इनको जो है अपनी जाति में मिलाने से मना कर दिया और इनको धर्मभ्रष्ट कह करके इनको अपनी जाति से अलग कर दिया। फलतः गुरु आज्ञा पाकर रामानंद ने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जिससे जातिवाद का खंडन प्रमुख स्थान रखता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। और उन्होंने ये लाइन जो सुनी जाती है बार बार कि जाति पाति पूछे नहीं, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई कि जाति पाति का कोई नहीं है, जो राम को भजता है वो सब राम के उपासक हैं। इसी प्रकार सभी जातियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हरि भक्ति मार्ग रामानंद ने खोल दिया।
हिंदी के भक्ति आंदोलन का जातिवाद विरोधी चरित्र रामानंद की इस विचित्र विचारधारा का प्रचार प्रसार कहा जा सकता है। और इसीलिए इसको प्रचार प्रसार में पहली बात तो ये कि रामानंद को ही श्रेय दिया जाता है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, तो भक्ति के प्रसार को बढ़ाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि रामानंद ने ही जाति पाति के हालांकि पहले भी चल रही थी, लेकिन ज़्यादा जाति पाति में लाने का काम जो है रामानंद जी ने किया। और रामानंद संप्रदाय से पूर्व श्री संप्रदाय हुआ, जिसमें मंत्र, ध्यान, पूजा, उपासना, उपास्य देव आदि के आचारों के कारण इसकी 2 शाखाएं बन गई। एक में भगवान राम की प्रधानता मिली, दूसरे में नारायण की। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने कल आपको बताया था कि भगवान तो एक है, यानी जिनमें भी ईश्वरीय गुण है वो सब भगवान है, लेकिन हमारे देव अलग अलग हैं। लेकिन हमारे जैसा कि सुनते आते हैं हम, जैसा कि कहते रहते हैं लोग कि ईश्वर एक है, तो राम को और नारायण को इसमें राम की सेवा में एक माना गया, इस शाखा में एक माना गया। कालांतर में राम शाखा का उद्धार रामानंद ने किया। अग्रदास ने रामानंद और इनके साथ ही अग्रदास ने रामानंद की गुरु परंपरा में, रामानंद के शिष्य कौन थे? अग्रदास ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रुतानंद, चिदानंद, पूर्णानंद, हरियानंद, राघवानंद तथा रामानंद का भी उल्लेख किया है। इसके दूसरे वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।